मूंगफली की खुशबू, गुड़ की मिठास, मक्के की रोटी और सरसों का साग, दिल की खुशी और अपनों का प्यार। मुबारक हो आप सबको लोहड़ी का त्योहार। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आप सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आई हूँ लोहड़ी की कथा, जो इस प्रकार है। लोहड़ी का संबंध सुंदरी नामक एक कन्या तथा दुल्ला भट्टी नामक एक योद्धा से जोड़ा जाता है। इस संबंध में प्राचीन ऐतिहासिक कथा के अनुसार गंजीबार क्षेत्र में एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी सुंदरी नामक एक कन्या थी, जो अपने नाम की तरह बहुत ही सुंदर थी। वह इतनी रूपवान थी कि उसके रूप, यौवन व सौंदर्य की चर्चा गली गली में होने लगी थी। धीरे धीरे उसकी सुंदरता के चर्चे उड़ते उड़ते गंजीबार के राजा तक पहुंची। राजा उसकी सुंदरता का बखान सुनकर सुंदरी पर मोहित हो गया और उसने सुंदरी को अपने महल की शोभा बनाने का निश्चय किया। गंजीबार के राजा ने सुंदरी के पिता को संदेश भेजा कि वह अपनी बेटी को उसके महल में भेज दे, इसके बदले में उसे धन दौलत से लाद दिया जाएगा। उसने राजा का ऐसा संदेश पाकर ब्राह्मण घबरा गया और वह अपनी लाडली बेटी को महल में नहीं भेजना चाहता था। जब उसे कुछ नहीं सूझा तो उसे जंगल में रह रहे राजपूत योद्धा दुल्ला भट्टी का ख्याल आया। वह गरीबों तथा शोषितों की मदद करता था, जिस कारण लोगों के दिलों में उसके लिए अपार श्रद्धा थी। ब्राह्मण उसी रात दुल्ला भट्टी के पास गया और उसे पूरी बात बताई। दुल्ला भट्टी ने ब्राह्मण की बात सुनकर उसे सांत्वना दी और रात को स्वयं ही एक सुयोग्य ब्राह्मण लड़के की खोज में निकल गया। जब उसे योग्य ब्राह्मण लड़का मिल गया तो उसने सुंदरी को अपनी बेटी मानकर वहां जंगल में ही अग्नि जलाई और उस अग्नि को साक्षी मानते हुए सुंदरी का कन्यादान अपने हाथों से किया और उस ब्राह्मण लड़के के साथ सुंदरी का विवाह रात को ही करवा दिया। उस समय दुल्ला भट्टी के पास सुंदरी को देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए उसने तिल और शक्कर देकर सुंदरी का हाथ उस ब्राह्मण लड़के के हाथ में थमा दिया और उसे विदा कर दिया। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो वह आग बबूला हो गया। उसने अपनी सेना को दुल्ला भट्टी को खत्म करने का आदेश दिया। राजा का आदेश मिलते ही उसकी सेना दुल्ला भट्टी के ठिकाने की ओर रवाना हुई, लेकिन दुल्ला भट्टी और उसके साथियों ने पूरी ताकत लगाकर राजा की सेना को हरा दिया। राजा की ऐसी हार देखकर लोगों ने जगह जगह अलाव जलाए और दुल्ला भट्टी की प्रशंसा में गीत गाकर भांगड़ा किया। तभी से लोहड़ी के दिन गाए जाने वाले गीतों में सुंदरी और दुल्ला भट्टी को विशेष तौर पर याद किया जाने लगा। सुंदर मुंदरिये हो, तेरा कौन बिचारा हो, दुल्ला भट्टी वाला हो, दुल्ले दी ब्याही हो, शेर शक्कर पाई हो, कुड़ी दे मामे आए हो, मामे चूरी कूटी हो, जमींदारा लूटी हो, कुड़ी दे लाल दुपट्टा हो, दुल्ले दी ब्याही हो, दुल्ला भट्टी वाला हो, दुल्ला भट्टी वाला हो। लोहड़ी के मौके पर यह गीत आज भी गाया जाता है। हैप्पी लोहड़ी। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय श्री कृष्णा।